अब क्वेश्चन 38 देखिए। फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थडे पार्टी मिस सुषमा प्लान्स टू मेक 2 टाइप्स ऑफ केक। जो मिस सुषमा है वो 2 तरीके का केक बनाना चाहती है। शी हैज़ 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट। उनके पास 5 kg तो फ्लोर है और फैट है 1 kg। शी हैज़ ऑल अदर इंग्रेडिएंट्स विद नो शॉर्टेज। और इनके अलावा जो अदर इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज होंगे उनकी कोई शॉर्टेज नहीं, वो सफिशिएंट प्रेजेंट है। टाइप 1 केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। टाइप 1 का जो केक बनता है उसमें 200 ग्राम तो फ्लोर चाहिए, 25 ग्राम फैट चाहिए। टाइप 2 के अंदर 100 ग्राम फ्लोर चाहिए, 50 ग्राम फैट चाहिए। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है इफ x इज द नंबर ऑफ टाइप 1 केक एंड y इज द नंबर ऑफ टाइप 2 केक देन व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स दैट अवेलेबल फॉर फ्लोर। तो फ्लोर के लिए क्या कॉन्स्ट्रेंट्स अवेलेबल होंगे। ये LPP का क्वेश्चन है। हम पहले सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स बनाते हैं और फिर से सॉल्व करते हैं, फिर हम दोनों क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपका यहां पर सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे जरा देखिए। लेट x नंबर ऑफ टाइप 1 एंड y नंबर ऑफ टाइप 2 केक्स आर मेड। हमने मान लिया कि टाइप 1 के x केक बनते हैं और टाइप 2 के y केक बनते हैं एंड z डिनोट्स द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आप समझें z इज इक्वल टू x प्लस y। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स बनाएं। अब देखो टाइप 1 के फ्लोर एक केक को बनाने के लिए 200 ग्राम फ्लोर लगता है और हमने बनाए हैं x। एक को बनाने में 200 ग्राम लगता है तो x को बनाने में कितना लगेगा, 200 मल्टीप्लाई बाई x प्लस टाइप 2 के केक को बनाने में 100 ग्राम फ्लोर लगता है। एक को बनाने में हमने बनाए हैं y, तो वहां पे फ्लोर कितना हो जाएगा 100y। ये टाइप x में फ्लोर लग गया, ये टाइप 2 में फ्लोर लग गया। फ्लोर मतलब आटा लग गया। अब दोनों के आटे को अगर हम मिलाएं तो वो 5 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 kg हमारे पास मैक्सिमम है। लेस देन इक्वल 5 kg मतलब 5000 ग्राम। तो आपको यूनिट एक ही रखनी है, या तो इनको भी केजी में कर लो या इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। यहां से 100 कॉमन लेंगे, पूरे में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 50। दिस इज फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट। दूसरा सिमिलरली 25x इतनी फैट प्लस 50y इज लेस देन इक्वल टू 1000। अब 25 कॉमन ले लो, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल, तो 25 से डिवाइड करेंगे 4040। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स आ गई। दीज आर बोथ। जहां पर ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स है किसका, फ्लोर का, और ये है किसका, फैट का। ये दोनों फ्लोर और फैट के सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। और x और y दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे, बिकॉज दीज आर दी नंबर। वो 0 हो सकते हैं, नेगेटिव कभी नहीं हो सकते। तो अब हम इन दोनों सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे और इस लीनियर इनइक्वालिटीज या फिर LPP के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लेते हैं ग्राफ ऑफ 2x प्लस y
इज लेस देन इक्वल टू 50। सॉरी, इनइक्वलिटी का ग्राफ नहीं बनता, इक्वेशन का ग्राफ बनता है। जब x को 0 लेंगे तो y आएगा 50 और y को 0 लेंगे तो x 25 और दूसरे वाले का ग्राफ बनाएंगे दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो यहां पे क्या आएगा, दैट विल बी x y, x को 0 रखेंगे तो y 20, y को 0 रखेंगे x 40। अब ग्राफ बनाते हैं दोनों का। 10-10 के इंटरवल्स ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 10, ये कुछ कम हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, पहला कोऑर्डिनेट है 0,50, x 0 y 50 यहां पर होगा, x 25 y 0, यहां पे 20 यहां 30, तो 25 समथिंग यहां पे होगा। तो इन दोनों को आप मिला करके इक्वेशन ऑफ लाइन बना देंगे। दिस इज फर्स्ट लाइन। अब दूसरे वाली को बनाते हैं, x 0 y 20 आपका यहां पर होगा, x 40 y 0, x 40 y 0 यहां पर, दोनों को मैप कर दें। अब हम चेक करेंगे इनका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा दोनों का। तो उसको चेक करने के लिए आप देखें, ओरिजिन दोनों के इस तरफ है। ये वाली इनइक्वालिटी ले लो आप, 2x प्लस वाई, और इनइक्वालिटी वाला साइन लें, उसको छोड़ दें इक्वल टू के साइन को। अब ओरिजिन को यहां रखो, एक्स वाई की जगह 0 0 रख दो। 0 इज लेस देन 50। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, 0 हमेशा लेस होता है 50 से। तो इस लाइन का फिजिबल रीजन कहां होगा? ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब इस तरफ होगा, नीचे की तरफ। दूसरे वाली का ऐसे ही चेक करेंगे, तो x प्लस 2y इज लेस देन 40, यानी 0 इज लेस देन 40। तो ये भी सही है, इसका भी नीचे की तरफ होगा। और एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के नीचे की तरफ ये फिजिबल रीजन बन रहा है। अब इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को आप लिखें, तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है आपका 0,20, ये है आपका 30,0, दिस इज ए, बी और सी हमें निकालना पड़ेगा। ये इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसको निकाल लेते हैं हम। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, दूसरी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 30, y इज 10, y 10 यहां रखोगे तो x आ जाएगा 20, 40 माइनस 20, x 20 y 10, तो 20,10 यहां पे हमारे पास ये आ गया। अब z की वैल्यू हम निकालेंगे सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर, सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर z की वैल्यू। तो z एट a यानी 0,20, और एक ओरिजिन भी कॉर्नर पॉइंट है दैट इज 0 0। अब यहां पर 0 प्लस 20 इज 20, z एट b यानी 30,0, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 0 इज 30, z एट c, ओके b तो 30,0 है, एंड दिस इज, ये 30,0 नहीं है, ये 25,0 है आपका, दिस इज 25।
and this is 20, 10, that is 20 plus 10 is equal to 30, और एक और बचता है z at o यानी 0, 0, तो 0 plus 0। अब वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर हम दे सकते हैं। पहला वो पूछ रहा था व्हाट इज द कांस्टेंट अवेलेबल फॉर फ्लोर, तो फ्लोर के लिए कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट फॉर फ्लोर, तो हमने फ्लोर फैट दोनों के लिए बनाया था, वो हो गया 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। दिस इज द कांस्टेंट फॉर फ्लोर। वो फैट का पूछता तो भी आप लिख सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 मेड बाई हर, तो मैक्सिमम कहां आ रहा है, z मैक्सिमम आ रहा है यहां पे, और z मैक्सिमम है आपका 30। उस केस में x की वैल्यू क्या है 20 और y की वैल्यू है 10, और x एक्चुअली में क्या थे टाइप 1 के केक, तो मैक्सिमम टाइप 1 के केक जो बने हैं वो बने हैं आपके 20, और टाइप 2 के जो केक बने हैं वो बने हैं हमारे पास 10। तो इस तरीके से जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, फिर वो कोई भी क्वेश्चन पूछे सबका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आंसर्स भी मिल जाएंगे।